and welcome back once again, my dear all the students of class 12th। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बायोमॉलिक्यूल के प्रोटीन पार्ट को यहाँ पर फिर से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रोटीन से रिलेटेड अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। आई होप कि आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताई गई सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बच्चों, आज हम प्रोटीन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स का नॉमेनक्लेचर, यू प्लीज नोट इट डाउन द हेडिंग दैट नॉमेनक्लेचर of proteins। Dear students, प्रोटीन्स का नोमेनक्लेचर बेसिकली दो तीन तरह से हम करते हैं। एक तो नोमेनक्लेचर बेसिकली इनके IUPAC नेम के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड से बने हुए हैं, आप सब ये अच्छी तरह से जानते हो कि प्रोटीन्स में NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ही अटैच्ड होते हैं एंड वी कॉल इट एज द अमीनो एसिड्स ऑल्सो। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ द ग्रुप हम किसी भी प्रोटीन का नाम IUPAC नेम के बेसिस पर, इनकी पोजीशन के बेसिस पर बता सकते हैं। बट इनके साथ में, इनके नाम के साथ में हम एक ट्राइबल स्ट्रेटजी भी यूज करते हैं। बेसिकली ट्राइबल स्ट्रेटजी क्या है? ट्राइबल स्ट्रेटजी मीन्स टू से ट्राइबल नेम हम इसे कह सकते हैं। ट्राइबल नेम मीन टू से इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द सोर्स। ओके, हम इसे सोर्स नेम भी कह सकते हैं, जिसको कि हम कॉमन नेम या कॉमन प्रोटीजिनस नेम के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली प्रोटीन्स का जो कॉमन नेम या ट्राइबल नेम हम यूज करते हैं, ये प्रोटीन्स कहाँ से हमें मिला था। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से किसी भी प्रोटीन को निकाला गया या उसका सोर्स क्या है, उस सोर्स के बेसिस पर उनकी जो मीनिंग होती है, उस मीनिंग के बेसिस पर इनका नॉमेनक्लेचर किया गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैं यहाँ पर अमीनो एसिड को यहाँ पर लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे NH2 CH2 COOH, इट्स अ सिंपल अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। और अगर इसका नाम करें तो नाम बोलने पर इसका क्या आ जाएगा? इट्स नेम विल बी, सिंस टू पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, देन वी कॉल इट एज 2 अमीनो। ओके, 2 कार्बन है इसलिए हम इसे बोल सकते हैं इथेनोइक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, सो इथेनोइक। ओके, और हम इसे एसिड वर्ड यूज कर सकते हैं। सो इट विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस अमीनो एसिड। बट IUPAC नाम के साथ साथ, जैसा ये मैंने कहा कि इनके नाम का एक कॉमन नेम या ट्राइबल नेम भी कहा गया, और ट्राइबल नेम बेसिकली इनका सोर्स नेम होता है कि कहाँ से इस अमीनो एसिड को, इस प्रोटीजिनस एसिड को, प्रोटीजिनस सब्सटेंसेस को निकाला गया। सो बेसिकली इसका जो नाम होता है वो नाम होता है ग्लाइसिन। हम इसे बोलते हैं ग्लाइसिन। ठीक है, अब इस अमीनो एसिड 2 अमीनो इथेनोइक एसिड का नाम जो रखा गया वो रखा गया ग्लाइसिन। और बेसिकली ग्लाइसिन इज द वर्ड विच इज मेड अप बाय ग्लाइकोज। ठीक है, ग्लाइकोज से इसको निकाला गया, और ग्लाइकोज की जो मीनिंग हुई वो ग्लाइकोज की मीनिंग होती है स्वीट। ठीक है बच्चों, सो ग्लाइकोज के बेसिस पर इस अमीनो एसिड का नाम रखा गया ग्लाइसिन। राइट,
इसी तरह से डिफरेंट टाइप के जो भी अमीनो एसिड, अगर आप बुक को थोड़ा सा प्रेफर करेंगे तो बुक में जितने भी तरीके के अमीनो एसिड्स के नेम दिए हुए हैं उन अमीनो एसिड्स का बेसिकली हम जो ट्राइबल नेम है वो ही यूज करते हैं। एक बात और यहाँ पर ये आती है कि ये जो ट्राइबल नेम इनका होता है, इस ट्राइबल नेम को हम शॉर्ट फॉर्म में, एब्रिविएशन फॉर्म में यूज करते हैं, जिसमें कि इनके स्टार्टिंग के 3 लेटर्स को हम लेते हैं। मीन्स टू से 3 लेटर्स नेम भी हम इसे कह सकते हैं, या सिर्फ फर्स्ट लेटर भी यानी कि 1 लेटर से भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, जैसे एलानीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, वेलानिन, अलग अलग तरह के एसिड्स के अमीनो एसिड्स के नेम होते हैं, प्रोटीजिनस सब्सटेंसेस के नेम होते हैं, और हम उनको 3 लेटर्स या फिर 1 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इससे आपको ये बात और समझ में आएगी। बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन के लिए 3 लेटर्स हम क्या यूज करेंगे? GLY। अगर 3 लेटर्स हमने लिया तो GLY, जबकि अगर 1 लेटर हम लेंगे तो ओनली G। देन नेक्स्ट वन, एक और नाम आता है, फॉर एग्जांपल एलानिन। ओके, एलानिन के लिए ALA हम यूज करेंगे, और अगर 1 लेटर को हम लेंगे तो सिर्फ A आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन वेलिन, वेलिन, और वेलिन के लिए हम VAL यूज करेंगे, जबकि 1 लेटर के लिए सिर्फ V यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। नाउ ओवर हियर दिस इज आल्सो नॉट नेसेसरी, इवन 3 नेम्स के लिए तो हम यहाँ पर इनके 3 लेटर्स ले सकते हैं, but this is not necessary that when we use the only 1 letter, then 1 letter which will we get from the this word only। किसी में बहुत सारे अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन्स में इनका फर्स्ट लेटर हम यूज करते हैं, बट बहुत सारे अमीनो एसिड्स में इनका लेटर चेंज भी हो सकता है। थोड़ी सी आप बुक को भी प्रेफर करिएगा, बुक में जो नेम्स दिए हैं उनको लर्न करने की कोशिश करिएगा, तो आपको ये चीजें और भी समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड, ओके, ग्लूटामिक एसिड। अब इस ग्लूटामिक एसिड के लिए 3 लेटर्स के लिए तो हम यहाँ पर GLU यूज कर सकते हैं इसका, बट 1 लेटर के लिए हम यहाँ पर G नहीं यूज करेंगे, बिकॉज G इज ऑलरेडी यूज्ड। तो ग्लूटामिक एसिड के लिए यहाँ पर इनकी जो नेमिंग आती है वो नेमिंग आती है, इनके लिए हम लेटर यूज करते हैं बेसिकली E, ठीक है। तो किसी के लिए D यूज होता है, किसी के लिए E यूज होता है, ऐसे करके। तो अलग अलग तरह से हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो एक नेम तो हो गया इनका IUPAC नेम, दूसरा इनका ट्राइबल नेम हो गया, ओके। ये बच्चों यहाँ पर हम नोमेनक्लेचर के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी किया। नाउ देन आफ्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है, केमिकल नेचर। सो प्लीज नोट इट डाउन, द नेक्स्ट हेडिंग as the chemical properties। chemical properties or chemical nature of the proteins। बच्चों, जैसा कि हम यहाँ पर अमीनो एसिड को पढ़ रहे हैं, it's a part of the protein, okay, we can say that the monomer of the protein also। Over here you are knowing that the amino acid which contain the amino group and the carboxylic group, COOH group, you are also knowing that this group is having the tendency as the basic nature, okay, whereas this carboxylic group which having the tendency of the acid, okay, it has the acidic property।
अब कोई अगर अमीनो एसिड है, सपोज दिस वन NH2 CH2, then after COOH. Now over here, dear students, this group and this group, so acid group as well as basic group, both these two types of the group is containing over here in the amino acid, and that is why this amino acid which is a form of the salt, आप ये भी जानते हो कि जब कभी एसिड और बेस दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ पर जो एमिनो एसिड्स होते हैं, ये एमिनो एसिड बेसिकली सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एसिड और बेस दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, अब इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से इनके बीच में कुछ एक्सचेंजिंग भी होती है, कुछ प्रोटॉन्स की एक्सचेंजिंग भी होती है, एंड दैट इज व्हाई ड्यू टू द एक्सचेंजिंग ऑफ द प्रोटॉन्स दे विल रिएक्ट एज लाइक एज द डाइपोलर आयंस। तो ये यहाँ पर आयंस भी बनाते हैं। किस तरह से आयन बनाते हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं। एक बात तो हमें ये समझ में आ गई कि केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के कि इनके अंदर एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों के दोनों होते हैं, जो कि ये एसिड और बेसिक ग्रुप आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और अगर इनका नंबर सेम है, कम ज्यादा है, तो फिर एसिडिक प्रोटीन हम कह सकते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड, या फिर बेसिक उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। बट अगर दोनों एक दूसरे के साथ में इक्वल नंबर में हैं तो फिर ये एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, और उस टाइप का जो अमीनो एसिड होगा वो न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा। ये कुछ चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हैं। अब यहाँ पर इनके बीच में आयंस कैसे बनते हैं ये हम जरा देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, सपोज ये कोई एक अमीनो एसिड है जिनमें कुछ R टाइप की लॉन्ग चेन्स भी लगी हैं। नाउ दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड ओवर हियर सपोज अल्फा अमीनो एसिड, ये अल्फा पोजीशन पर लगा हुआ है NH2 ग्रुप, तो हम इसे अल्फा अमीनो एसिड कहेंगे। अब ये एक तरह का अमीनो एसिड हुआ। इस अमीनो एसिड में नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ द आयंस, जिसको कि हम डाइपोलर आयंस कहते हैं। अभी यहाँ पर ये जो अमीनो एसिड है ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हम इसे इनर सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, विच वी कॉल एज द इनर सॉल्ट। ठीक है, इनर सॉल्ट। अब बच्चों यहाँ पर ये जो H है, ये H का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इस ग्रुप की तरफ। ठीक है, and it will form this structure minus charge, whereas जब ये यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, इसने यहाँ से प्रोटॉन को, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिया। नाउ दिस हाइड्रोजन जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव हाइड्रोजन अमीन ग्रुप के पास आ जाता है, एंड इट विल अटैच ओवर हियर एंड विल फॉर्म NH3। समझने की कोशिश करिएगा, NH3 बना देता है, और इस NH3 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर आप ये देखिए बच्चों, ये अमोनियम आयन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मीन टू से केट आयन, वेयर एज यहां पर जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, ऑक्सिलेट आयन का आप कह सकते हो इसे। यहां पर COO के साथ में यहां पर माइनस चार्ज आ रहा है, N आयन आ रहा है। अब इस N आयन और केट आयन दोनों चार्ज का एक साथ होना यहां पर इसे डाइपोलर आयन में कन्वर्ट कर रहा है, सो इट विल बी नोन एज द डाइपोलर आयन। नाउ दिस डाइपोलर आयन इज आल्सो नोन एज ज्विटर आयन। ठीक है,
ज्विटर आयन। तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन ये भी मिलता है कि हाउ द ज्विटर आयन इज फॉर्म्ड इन द प्रोटीन्स। ठीक है, ये आंसर हमें मिल गया। दूसरी बात अब ये है कि यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन होने की वजह से इसका जो कैरेक्टर होता है, जो ज्विटर आयन का कैरेक्टर होता है, वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। मींस इट कैन रिएक्ट विद द एसिड as well as it can react with the base also। इस ज्विटर आयन का जो टेंडेंसी होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है, साथ साथ बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट कर सकता है। यहां पर इनकी रिएक्शन को भी हम थोड़ा सा देखते हैं। ज्विटर आयन के साथ में नाउ लुक, ये हमारा ज्विटर आयन हो गया। जब तो इसके साथ में OH माइनस मीन टू से बेसिक पार्ट आकर के अटैच होता है, जब तो इसका रिएक्शन, ज्विटर आयन का रिएक्शन OH के साथ में होगा, बेस के साथ में होगा, तब यहां से ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से एक H निकल करके इसके साथ में आ जाएगा OH के साथ में, एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर इट विल रिलीज। Now this ज्विटर ion which will convert into the form of this molecule। okay? अब यहां पर ये देखिए कि इसका कन्वर्जन जो हो गया वो इसका कन्वर्जन इस फॉर्म में हो गया, एंड this स्ट्रक्चर will have the basic property। ठीक है, ये बेसिक नेचर में होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, एंड यू आर नोइंग दैट अगर ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है तो इसका मतलब कि ये बेसिक नेचर का हो गया। वेयर एज ये ज्विटर आयन एसिड के साथ में भी रिएक्शन कर सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज CHCOO एंड देन आफ्टर दिस NH3, इसके साथ में जब तो H प्लस आयन आकर के ऐड होता है, मीन से एसिड आकर के एसिडिक मीडियम में ऐड होता है, तब ये H प्लस आयन आकर के यहां पर आ जाता है, देन इट विल बी लाइक दिस, ओके, COOH, एंड देन आफ्टर इट विल फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस विल बी रिएक्ट एज लाइक एज द एसिडिक इन नेचर। तो इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक नेचर में होगा। ठीक है, इस तरह से ज्विटर आयन की जो टेंडेंसी होती है, वो ज्विटर आयन की टेंडेंसी दोनों की दोनों होती है, एम्फोटेरिक नेचर में होती है। ओके, एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। अब यहां पर एक चीज और आती है, सिंस this ज्विटर आयन having the two type of the pole, mean to say negative pole and the positive pole, डाइपोल इसके पास में आ गया, तो इन दोनों आयंस की वजह से यहां पर एक डेफिनेशन और निकल करके आ रही है, एंड दैट डेफिनेशन विल बी ऑफ द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होते हैं, ये भी हम जरा देख लेते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ द pH, प्लीज नोट इट डाउन, दिस हेडिंग ऑल्सो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ओके बच्चों, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या कहीं कहीं आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट भी लिखा मिलेगा। सो कंफ्यूजन यहां पर होने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिकली इट इज दैट पॉइंट ऑफ द pH। ठीक है, एक ऐसा pH, ओके, एक ऐसा pH जिस पर अमीनो एसिड के जो पोल्स होते हैं, उनके जो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। सो द pH at which the amino acid it will show as the neutral nature, then that point
of the pH will be known as the isoelectric point. अलग अलग बच्चों अमीनो एसिड के अलग अलग pH होते हैं, किसी का लगभग 5.5, 5.6, 5.8 अलग अलग तरह के इनके अमीनो एसिड्स के बेसिस पर इनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी डिफरेंट हो सकते हैं. बट दैट pH on which the it will show that this amino acid will show the neutrality, then that pH will be known as the isoelectric point. ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई. आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ और बातों को फिर डिस्कशन करेंगे. ओके, जो चीजें मैंने सिखाई आपको ये नोट कर लीजिए. थैंक यू.